भारत का ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अभी अमेरिका के दौरे से होके गया है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम था भारत सरकार का, और शशि थरूर और भी डेलीगेशन आए हैं, जिससे तरनजीत सिंह संधू जो कि बहुत ही एक सीजन्ड डिप्लोमेट रह चुके हैं भारत के, अमेरिका में भी वो एम्बेसडर रह चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम था भारत का पक्ष दुनिया को बताने के लिए, जो कि अलग अलग देशों में जाके, और इसका हमने असर भी देखा। आजकल देखिए दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, परिवार में भाइयों में झगड़ा हो जाता है, पर ये सोशल मीडिया का ज़माना, और ख़ासकर प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प और इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। ही इज़ ब्रेनी, ही इज़ स्मार्ट, बट ही इज़ नॉट अ पॉलिश। तो इससे मैं नहीं समझता कि ये इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प की आपस में अगर कुछ हुई हो तो इससे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी या इकॉनमी या कहीं पर कोई फ़र्क पड़ता है। इसमें कई चीज़ें इलॉन मस्क की भी ठीक हैं, क्योंकि इस बिल में अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो 2 ट्रिलियन का डेफिसिट और ऐड हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो आज हम 2025 के डोनाल्ड ट्रम्प जो देख रहे हैं वो 2017 के डोनाल्ड ट्रम्प से बहुत अलग है। 2017 के जो अगर डोनाल्ड ट्रम्प होते आए तो उन्होंने जो जवाबी ट्वीट करने थे वो ऐसे होने थे कि उसकी आपकी कॉमेडी फिल्म बन जानी थी। उन्होंने इलॉन मस्क को अभी तक कई नाम दे चुके होने थे, उसकी कहीं आगे पीछे सब उन्होंने बराबर कर दिया होना था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेहद करीबी इलॉन मस्क का विवाद इस समय अमेरिका ही नहीं दुनिया भर में चर्चा में है। इसकी क्या है सच्चाई, इसे हम जानेंगे अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह जैसी से, जो इस कैंपेन में प्रेसिडेंट ट्रंप के भी नज़दीक रहे हैं और जो इलॉन मस्क की डोज थी उसके साथ भी करीबी रिश्ता रखते हैं। जसदीप जी, क्या चल रहा है? ये तो बहुत बड़े ट्वीट हो रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? बिल्कुल जी, ये एक अफसोस भरी बात है, क्योंकि 2 अच्छे दोस्त थे और बहुत करीबी काम किया और बहुत अच्छा काम किया है जी डोज में। लेकिन ऐसे और 3-4 दिन पहले ही उन्होंने अपना टेन्योर ख़त्म किया इस डोज, और राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको सोने की चाबी दी कि आप जब भी चाहें वाइट हाउस आ सकते हैं, और इतने अच्छे टर्म्स पे गए, और उसके बाद ये एकदम से होना, ये मैं समझता हूँ इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि जो एक बिग ब्यूटीफुल बिल जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने निकाला है, जो कांग्रेस ने पास कर दिया है और जो अभी सेनेट की अप्रूवल के लिए वेट हो रहा है जी, इस बिल में जो एक चीज़ जो है वो ये था कि जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस थी उन्होंने ये पास कर दिया था कि 2030 से अमेरिका में गैस की गाड़ियां नहीं बिकेंगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक ही बिकेंगी। एब्सोल्युटली। और इसका काफ़ी विरोध था, और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अपने कैंपेन में कहते रहे थे कि मैं इस जो मैंडेट है कि आप सिर्फ 2030 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीद सकेंगे अमेरिका में, इसको मैं हटा दूंगा। ये लोगों की अपनी चॉइस है कि वो इलेक्ट्रिक ख़रीदना चाहते हैं या पेट्रोल या डीजल, जो भी गाड़ियां ख़रीदना चाहते हैं, ये लोगों की मर्ज़ी है। हाँ, अवेलेबल सारी होंगी उनके लिए। और साथ में ये भी कहा था कि आज हम जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सब्सिडी देते हैं, या तो हम गैस वाली गाड़ियों को, जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं, उनको भी सब्सिडी दें, या ये सब्सिडी हटा दें। और ये कोई नई बात नहीं है, ये अपने कैंपेन में कहते हैं। और इस बिल में सबसे बड़ी बात यही थी कि जो एक ज़बरदस्ती जो लोगों के ऊपर था कि आपने 2030 से इलेक्ट्रिक गाड़ियां ख़रीदनी है, वो इस बिल में से हटा दी गई है। और यही बात इलॉन मस्क को पसंद नहीं आई, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी इलेक्ट्रिक कंपनी पे पड़ता था, और वो इस बिल के ख़िलाफ़ उन्होंने ट्वीट करने शुरू किए, और एक किस्म से एक मूवमेंट ही चला दी कि जो बिल प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेजेंट कर रहे थे वो उसके खिलाफ हो गए। इसमें कई चीज़ें इलॉन मस्क की भी ठीक हैं, क्योंकि इस बिल में अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो 2 ट्रिलियन का डेफिसिट और ऐड हो रहा है अमेरिका की इकॉनमी पे, और लॉन्ग टर्म 2030 तक $2 ट्रिलियन से ऊपर एक डेफिसिट और ऐड हो जाएगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप और इलॉन मस्क की सारी जो कूटनीति थी वो ये थी कि एक्सपेंस और वेस्ट कम किया जाए, कट किया जाए, तो ये उसको थोड़ा एक्सपेंस को और बढ़ा रहा था बिल। पर इसमें ये भी देखना चाहिए कि ये कुछ ना ही मिलने से, सारा कुछ ना मिलने से कुछ अगर 90% भी हासिल होता है
तो ये ट्रंप की स्ट्रैटेजी थी। तो इसमें 100% तो नहीं था जो ट्रंप चाहते थे, पर फिर भी ये बहुत करीब था उसके। पर यहाँ से मतभेद शुरू हुए और मैं समझता हूँ कि जो आज हम 2025 के डोनाल्ड ट्रंप जो देख रहे हैं वो 2017 के डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अलग है। 2017 के जो अगर डोनाल्ड ट्रंप होते आए तो उन्होंने जो जवाबी ट्वीट करने थे वो ऐसे होने थे कि उसकी आपकी कॉमेडी फिल्म बन जानी थी। उन्होंने इलॉन मस्क को अभी तक कई नाम दे चुके होने थे, उसकी कहीं आगे पीछे सब उन्होंने बराबर कर दिया होना था। पर लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं काफ़ी नपे तुले आ रहे हैं, और बल्कि आज तो उन्होंने इस पूरी उसको डिसमिस ही कर दिया। उन्होंने कहा देखिए वो इलान और मेरी जो पर्सनल चल रही है उसका कोई कंट्री से लेना देना नहीं है, और मैं आई एम फोकस्ड ऑन जो हमारी इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, जो रशिया यूक्रेन, जो हमास और ये जब ट्रेड जो चल रहे हैं। मैं पर उन्होंने बात करने से भी इनकार कर दिया कि मैं इलॉन से बात बिल्कुल, वो अभी बात अब जहाँ पे इतनी बात बढ़ गई हो, पर उन जो लग रहा है हमें वो इलॉन मस्क की जो भी रिसेंट ट्वीट्स हैं उससे ये लग रहा है कि इलॉन मस्क बैक ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि उनकी कंपनी को एक दिन में ही $350 बिलियन का झटका लगा। जैसे ही लोगों ने देखा कि उनकी और ट्रंप की दूरी हो गई है और वो अब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं रहे और ये आपस में फ्यूड शुरू हो गया है, तो उनकी स्टॉक मार्केट में $350 बिलियन की वैल्यू गिर गई। और फिर कुछ खबरें आईं कि शायद आज प्रेसिडेंट ट्रंप और इलॉन मस्क की फ़ोन पे बातचीत हो। ये खबर आने से ही 5% फिर उनके स्टॉक ऊपर बढ़ गए। पर ट्रंप ने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा अभी मैं कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ, वो हमारा पर्सनल मामला है, अभी देश की और भी बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमने उधर ध्यान पहले उधर देना है। तो इससे मैं नहीं समझता कि ये इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में अगर कुछ हुई हो तो इससे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी या इकॉनमी या कहीं पे कोई फ़र्क पड़ता है। इसमें अगर नुकसान थोड़ा होगा तो वो भी इलॉन मस्क का होगा। पर मैं समझता हूँ कि काफ़ी करीबी रह चुके हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, और भी कई दोस्त हैं जो उनको आपस में ये रिलेशनशिप को ठीक कर लेंगे। और इलॉन मस्क जो हैं वो ही इज़ ब्रेनी, ही इज़ स्मार्ट, बट ही इज़ नॉट अ पॉलिश्ड। जैसे हमने पहले भी देखा है वो काफ़ी स्टेज पे आके जो चेन सॉ लेके आ गए थे, उछल कूद भी करी थी, और ये भी कहा जाता है कि वो कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसकी वजह से वो पेन किलर होती हैं, उनको थोड़ा काम डाउन करते हैं, वो हेलुसिनेट भी करते हैं। तो हो सकता है उन दवाइयों के इफ़ेक्ट के अंदर वो कुछ ज़्यादा ही बोल गए हों। पर जो उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया जब उनके दोस्तों यारों ने उनको रिप्लाई किया ट्वीट में कि आपको ट्रंप के साथ पैचअप कर लेना चाहिए, तो उन्होंने उसका जवाब दिया ये बहुत अच्छा आइडिया है और मैं इस पर काम करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आजकल देखिए दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, परिवार में भाइयों में झगड़ा हो जाता है, पर ये सोशल मीडिया का ज़माना, और ख़ासकर प्रेसिडेंट हैं ट्रंप और इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, अगर इनमें कुछ टकराव होता है तो वो फिर दुनिया के लिए एक तमाशा बन जाता है। पर ये इससे ऊपर और कुछ नहीं। भारत का और पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अभी अमेरिका के दौरे से होके गया है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम था भारत सरकार का, और शशि थरूर और भी डेलीगेशन आए हैं, जिससे तरनजीत सिंह संधू जो कि बहुत ही एक सीजन्ड डिप्लोमेट रह चुके हैं भारत के, अमेरिका में भी वो एम्बेसडर रह चुके हैं, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ये डेलीगेशन रहा। भारत ने अपना पक्ष दुनिया के सामने रखा, डायस्पोरा के सामने रखा, और मैं समझता हूँ कि इसमें और भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसे एक अगले कदम तक लेके जाएं। अभी आज अगर हम 10 सेनेटर से मिलें तो अगली बार 20 से मिलें, अगली बार हम ट्रंप का जो इनर सर्कल है राष्ट्रपति का उनसे मिलें, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम था भारत का पक्ष दुनिया को बताने के लिए, जो कि अलग अलग देशों में जाके, और इसका हमने असर भी देखा कि जब कोलंबिया में जब गए तो उसके बाद कोलंबिया ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी बदली। उन्होंने पहले तो जितने पाकिस्तान में जो कैजुअलिटीज़ हुई थी भारत के वॉर के बाद, उनके लिए उन्होंने अफसोस जताया था, लेकिन पहलगाम के लिए वो कुछ नहीं बोले थे। जब उन्हें असलियत बताई गई तो उन्होंने बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट वापस ली और पहलगाम के लिए भी उन्होंने बोला। तो मैं समझता हूँ बहुत ही एक ये अच्छा कदम था। बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।